क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी को आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कक्षा 6 के विज्ञान विषय के सभी प्रश्न उत्तर। और आज का ये चैप्टर भोजन के घटक है, हमारा दूसरा अध्याय। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। इस चैप्टर से अगर आप अभी से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे आने वाले कंपटीशन में इस चैप्टर से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो जो एग्जाम हो। हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर पूछता है। तो इस चैप्टर को अभी से अच्छे से पढ़ते रहिए। आने वाली कक्षाओं में आपको इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी से इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख सकते हैं हमारा आज का अध्याय है भोजन के घटक। यह हम आपके विज्ञान विषय के कक्षा 6 के आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसका दूसरा अध्याय है। पहले इसके हम अध्याय समीक्षा कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। तो देख लीजिए, इसमें मैंने पॉइंट वाइज लिख रखा है सभी चीज़ों को, जिससे आप लोग एक बार रिवाइज कर सकें सभी चीज़ों को, फिर से उसके बाद प्रश्न उत्तर कर सकें। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया पहला पॉइंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तीसरा पॉइंट है, विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने की में भी सहायता करते हैं। वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने की ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। अगला पॉइंट है, प्रोटीन शरीर में वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं। फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहते हैं। अगला पॉइंट है, संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि देता है और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं वो सब संतुलित आहार। यह हमारे शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखते हैं। अगला पॉइंट है, विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। अगला पॉइंट है, कच्ची सामग्रियों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमें इसमें इसी के अंदर है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। अगला पॉइंट है, हमारे भोजन में पाए जाने वाले कुछ मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अगला पॉइंट है, यदि खाद्य पदार्थ की प्रोटीन टेस्ट के दौरान खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग का होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक। अगला पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चला कि प्रोटीन, अगर किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का टेस्ट किया जा रहा है तो वो बैंगनी रंग का होगा, तो उससे पता चल जाएगा कि इस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है। अगला पॉइंट है, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। अगला पॉइंट है, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। कुछ स्टार्टिंग में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको प्रश्न उत्तर करने से पहले ये चीज़ ध्यान में देख लेना चाहिए, क्योंकि प्रश्न उत्तर आप इन्हीं सब चीज़ों से करेंगे। अगर ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे या नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न उत्तर करने में आपको दिक्कत होगी। ठीक। अगला पॉइंट है, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। यहाँ से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो गई कि किस चीज़ से कौन सी चीज़ें स्वस्थ रहती हैं और किस चीज़ से कौन से रोग होते हैं। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने की हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों, दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अगला पॉइंट है, हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अगला पॉइंट है, अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों की से अधिक होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। अगला पॉइंट है, पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे इस खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। ठीक। अगला पॉइंट है, रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं तथा इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। तो ये हो गया आपका अध्याय, आपने रिपीट कर लिया। यहाँ पे एक पॉइंट और है, उसको भी देख लेते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में
सहायता करता है। अब यहाँ पे हो गया आपका कंप्लीट, आपने रिवाइज कर लिया इस चैप्टर को, अब आप प्रश्न उत्तर करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है अध्याय का। पहला प्रश्न है हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताइए। अब यहाँ पे आप आराम से इस चीज़ को पढ़े हैं, अभी उसको आराम से कर सकते हैं कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा विटामिन, चौथा प्रोटीन और पांचवा खनिज इत्यादि। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से के नाम लिखिए पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। अब देख लीजिए, इसका मैंने आंसर यहाँ पे नीचे लिख रखा है। क का है कार्बोहाइड्रेट और वसा, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट और वसा। दूसरा यहाँ पे है ख, यहाँ पे प्रश्न है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि तथा और अनुरक्षण करने में सहायता देते हैं, तो यह है इसका आंसर प्रोटीन। तीसरा है यहाँ पे ग, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो विटामिन ए। अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए रतौंधी होती है जो एक रोग है, वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। अभी आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में वो देखने को मिलेगा। अब अगला यहाँ पे प्रश्न है घ, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो विटामिन डी या फिर विटामिन डी की सहायता जो हमको कैल्शियम मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। तीसरा प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा में क्या होता है, वसा किस किस पदार्थ में होता है, तो वसा आपका होता है घी और दूध में। ख है मंड, मंड आपका होता है चावल और आलू में। ग है आहारी रेशे, तो ये होता है फल और सब्जियों में। चौथा है प्रोटीन, तो ये प्रोटीन आपका पाया जाता है प्रचुर मात्रा में पनीर और राजमा में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें टिक लगाना है आपको सही और गलत का सॉरी। क है इसमें केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आप इस चीज़ को आप जानते हैं कि सिर्फ चावल खाने से आपके शरीर की सभी आवश्यकताएं जो होती हैं पोषक तत्वों की, वो पूरी नहीं हो सकती। उसके बाद है ख, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, तो बिल्कुल सही है। अब ग है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, बिल्कुल सही है। और घ है लास्ट है इस क्वेश्चन का सही गलत टिक लगाने वाले का। घ है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख रखा है सही गलत का चिन्ह लगा रखा है प्रश्न के सामने। अब आता है अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। क में भरा जाएगा रिकेट, रिकेट विटामिन डी के अभाव से होता है, ठीक। और ख में भरा जाएगा विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे बी है तो बेरी बेरी अब भी आपका बी से लिखा जाएगा। अब सी देख लीजिए, विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी होता है। ये आपका सी मतलब यस से तो लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे स का भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो सी से आपका स्कर्वी आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे अगला है हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी रोग होता है, ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आपके भोजन के घटक के महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पोषक तत्व क्या है, तो वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने की ऊर्जा देते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व किसे कहते हैं, आपका प्रश्न उत्तर हो गया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इस क्वेश्चन चैप्टर से बन सकते हैं, उसको भी देख लीजिए ध्यान से। आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सभी दिखाया, बस वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगला प्रश्न, पोषक तत्व किसे कहते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक कहते हैं। विटामिन का कार्य क्या है, विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। प्रोटीन का कार्य क्या है, अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में, प्रोटीन शरीर में वृद्धि करने में मदद करता है और घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है, तो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, इनका मुख्य कार्य यही है। प्रोटीन के 5 स्रोतों के नाम बताइए। प्रोटीन के 5 स्रोत हैं दाल, दूध, अंडा, मछली और सोयाबीन। 7वां क्वेश्चन है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे विटामिन ए बी सी इस तरीके से मत लिखा करिए आप लोग, उस तरीके से कई होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। अब जल में घुलनशील आपसे पूछ लेता है तो विटामिन बी सी डी, और वसा में घुलनशील जो होता है, वसा यानी कि पनीर आपका हो गया, घी हो गया, जिससे चीज़ से मिलता है, तो उसमें विटामिन ए, ई और के ये घुलनशील है। रुक्षांश, अभी मैंने आपको बताया कि फलों और सब्जियों के छिलकों में विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहते हैं। भोजन का कार्य क्या है, भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है, इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है, तो संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा तथा ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि देता है, हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं, ये हमारे शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखते हैं। अगला है 11वां नंबर का क्वेश्चन, तुम अपने भोजन में उपस्थित मंड यानी कि स्टार्च की जांच कैसे करोगे,
तो यहाँ पे देख लीजिए, हम भोजन के कुछ नमूना या कच्ची सामग्री लेंगे, इसमें 2 से 3 बूंद आयोडीन विलयन की भी डालेंगे। यदि इसका रंग काला नीला हो जाता है तो दर्शाता है कि स्टार्च उपस्थित है। ठीक, इस चीज़ को आप देख सकते हैं घर पे भी करके। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन निम्न प्रकार के होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे आपका क्या पूछा था, क्वेश्चन वही है, लेकिन इसको समझने की विटामिन के प्रकार कितने हैं यहाँ पे इस तरीके से पूछ सकता है। तो विटामिन आपके टोटल यहाँ पे देख लीजिए 6 प्रकार के यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा भी होते हैं विटामिन ए बी सी डी ई के, ए से लेके तो ई तक लगातार है, उसके बाद के है, लेकिन उसके अलावा भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन बी, इस तरीके से कई होते हैं, लेकिन आप मुख्य रूप से ये याद रख सकते हैं, उसी के प्रकार है बी के अंदर। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? विटामिन बी का विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से मिलते हैं? तो डी, विटामिन डी हमको सूर्य के प्रकाश से मिलता है। रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या है? तो रुक्षांश एक भोज्य रेशा है जो हमारे शरीर के मुख्य उत्पादों को प्राप्त होता है। 16वां प्रश्न है, रुक्षांश के मुख्य 5 स्रोतों के नाम बताइए। तो मुख्य 5 स्रोत हैं रुक्षांश के, अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल, सब्जियाँ। हमारे शरीर में रुक्षांश लेने के क्या फ़ायदे हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट वाइज लिखा गया है। हमारे शरीर में रुक्षांश लेने के निम्नलिखित फ़ायदे हैं। पहला, यह हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। दूसरा, यह हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा दिलाता है। और तीसरा है, यह कब्ज हटाने में मदद करता है। 18 क्वेश्चन है, हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे शरीर को जल की आवश्यकता इसलिए होती है जब, पहला पॉइंट है, जल भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करने में हमारे शरीर की मदद करता है। और दूसरा है, हमारे शरीर के दूषित पदार्थ जैसे पेशाब और पसीने को बाहर निकालता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो वह आहार जिसमें सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित हो, संतुलित आहार कहलाता है। 20वां क्वेश्चन है, अभावजनित रोग किसे कहते हैं? तो अभावजनित रोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है, वे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, अभावजनित रोग कहलाते हैं। जैसे स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, वेरी विटामिन बी की कमी से होता है, मेरास्मस और रतौंधी, यहाँ पे ये भी आपके अभावजनित रोग हैं। इसमें आपको देखना है कि मेरास्मस किस विटामिन की कमी से होता है और रतौंधी तो मैं बता दूं विटामिन ए की कमी से होता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है 21, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किस रूप से में पाया जाता है? तो स्टार्च और शुगर के रूप में। ठीक, अगला है क्वेश्चन 22 नंबर का, 2 पोषक तत्वों के नाम बताइए जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, वसा और कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा पोषक तत्व हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है? तो वसा है। किस पोषक तत्व में भरपूर भोजन की शरीर निर्माण वाला भोजन कहलाता है? प्रोटीन युक्त भोजन। 25 क्वेश्चन है 25 नंबर का, कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। मोटापा क्या है? वसा में से भरपूर भोजन चर्बी से थुलथुली शरीर स्थिति का कारण होता है, इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत से लोग मोटापा होता है, तो वो क्यों होता है? तो अगर आप बहुत ज़्यादा घी, दही, दूध इस तरीके का भोजन कर रहे हैं तो वो पच नहीं पाता, क्योंकि आप जितना आप भोजन लेते हैं उस हिसाब से आप मेहनत नहीं कर पाते, तो वो आपका मोटापे का मुख्य कारण है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ असाइनमेंट का क्वेश्चन है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको आपको करना है, इसको आप लोग इस वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिएगा। और अगर आप लोगों ने आंसर किया तो कमेंट बॉक्स में भी आंसर करने की कोशिश करिएगा। और अगर आप लोगों को दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इन लोगों के क्वेश्चंस के भी आंसर आपको बता दूंगा। तो वीडियो रोक के क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। और ये यहाँ पे आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को आज के प्रश्न उत्तर समझ में आया हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। और ऐसे ही ढेर सारे एनसीईआरटी के किसी भी क्लास के क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इन्फॉर्मेटिव नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी एनसीईआरटी, किसी भी क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि वो चैप्टर आप तक पहुँचा सकूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।